Lights, camera, action! हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ एक बहुत ही शानदार कलाकार मौजूद है, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी। बहुत बहुत स्वागत है पंकज। शुक्रिया सर। पंकज, एक बात बताइए, मतलब अमूमन क्या होता है कि जब आप आए इंडस्ट्री में और अचानक आप धड़ाधड़ अलग अलग प्रोजेक्ट में नजर आए, आपकी तारीफें होने लगी और मतलब जनरली लोगों का परसेप्शन बनता है कि यार ये अभी अभी आया और क्या छा गया। उसके पीछे की मेहनत शायद लोगों को नजर नहीं आती। तो क्या अपनी जर्नी के बारे में कहेंगे? मैं क्या कहूँगा, बेहतर हो आप ही बता दें। मैं ये बता दूं, जो हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं, 2001 से 4 तक मैं ड्रामा स्कूल में था 3 साल। तो मैं इनको दादा भी बोलता हूँ, इसीलिए पराग दा। वो ये आते थे रोज, हम लोग इनके वो नीम पेड़ के नीचे हम लोग अक्सर मिलते थे। तो ये यात्रा आप शायद बेहतर तरीके से देखें कि कैसे गांव का एक लड़का दिल्ली आया था। तो एक बात थी कि हाँ यार, अभिनेता बनना है या कभी सिनेमा में भी जाएंगे। तो उसके बाद वैसे ही पहाड़ी नदी की तरह वो जर्नी वहाँ से शुरू होती है और जिधर ढलान मिलता है गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस पकड़ के बम्बई आ जाती है। और ऑफ कोर्स बहुत मेहनत है। उस दिखता तो है अचानक कि अच्छा ये दिख रहा है, काम कर रहा है, उसके पीछे न हारने वाला एक लंबा वक्त है और एक लंबी लड़ाई भी है। बातों बातों में बोलता हूँ कि यार वो संघर्ष जो था ना 12-14 साल, वो मेरा खुद का था। लेकिन अगर ये सफलता जो है ना, वो मेरे जैसे लाख लड़कों की है, सिर्फ मेरी नहीं है। क्या बात है। मेरे बहाने जैसे अगर मनोज बाजपेयी अभिनेता नहीं बनते या सिनेमा में नहीं आते तो शायद मुझे भी हौसला हिम्मत नहीं मिलता। मैं भी गांव में था 50-60 किलोमीटर दूर उनके घर से। तो यही है। क्या बात है। मतलब ये जितना ये प्रोग्रेस ग्रोथ हुआ, सक्सेस सफलता आई जिंदगी में, जब अमूमन हम जिस जगह से आते, छोटी जगह आप, और माँ बाप को लगता नहीं कि अपना बेटा एक्टर बनना चाहिए, या है ना, वो एक्टर भी बन जाता है, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी जाता है, वो फिल्मों में भी आता है और सफल भी होता है। तो उनका रिएक्शन, मतलब पहली बार अखबार में नाम आया हो, व्हाट वाज दैट रिएक्शन? माँ बाबूजी तुम सिनेमा नहीं देखे हैं बड़े पर्दे पे, आज तक मेरी कोई फिल्म नहीं देख पाए हैं थिएटर में जाके, क्योंकि गांव में 20 किलोमीटर दूर है। पटना में आते हैं तो वो उनका नहीं है रुचि, तो उनको टीवी पे या लैपटॉप पे, मेरे भतीजे जाते हैं गांव पे या मैं जाता हूं तो कोई सीन दिखाता हूं या कोई ये। मेरे बाबूजी को ज़्यादा मेरी सफलता से ज़्यादा कंसर्न इस बात का होता है कि मैं गांव जाता हूं तो कोई भी पदाधिकारी मेरे डिस्ट्रिक्ट के आ जाते हैं। हाँ। तो उनको बहुत फैसिनेशन है कलेक्टर से, हाँ। जज से। मतलब ये तो नहीं आपको कलेक्टर बनाना चाहते थे? मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। वो चाहते थे मैं भी डॉक्टर बनूं। हाँ। नहीं बन पाया, लेकिन उनको सरकारी बड़े ओहदे से बहुत प्यार है। तो मेरी माँ बीमार हुई और डॉक्टर ने इलाज किया और मुझे मिल गए डॉक्टर, तो पैसे लौटा दिए। भाजी प्रसन्न हो गए थे, इसलिए नहीं कि 500 रुपए बचे। हाँ। इसलिए कि डॉक्टर ने सम्मान दिया इसको। और जब बाबूजी किसी अखबार में मेरा इंटरव्यू पढ़ते हैं ना, 94 के हैं, 94 के हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी उम्र 2-4-6 महीने बढ़ जाती है। एक अलग सा एक स्टाइल आप लेके आए हैं। हमेशा ये इंडस्ट्री एक नई चीज की तलाश में रहती है और आपने वो नई चीज उनको दी। तो ये जो प्रयास है, इसको हम क्या कहेंगे? इज नॉट अ मेथड एक्टिंग। इसको हम इसको किस तरह से डिफाइन करें आपके स्टाइल को? मकबूल देखते हुए मैं बहुत प्रभावित हुआ था इरफान सर से और हासिल में। मुझे लगा यार ये क्या असर है, न चिल्ला रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, बड़े आराम से बोल रहे हैं, और बोल इससे रहे हैं तो देख उसको रहे हैं। सीन में उनके जिरफान से बात, अरे हाँ कैसा, अच्छा लगा, ठीक है तुम जाओ। मुझे लगा गुरु असर ऐसा पैदा हो जाए। तो मैं अपना रास्ता खोजने लगा। मैं हर एक्टर की परफॉर्मेंस देखती, इरफान सर हो गए उसमें, पंकज कपूर, ओम साहब, शाहरुख खान, वो मेरे पसंदीदा अभिनेता हैं। तो मैं सब अभिनेताओं को देखता था और बोलता था यार ये आदमी कर ली और इसमें मास्टरी है इनकी, ये कर ली, इसमें मास्टरी है। अब नया क्या किया जाए कि लगा कि यार ये तो यूनिक है, कुछ तो अलग है। जो लोकल है ना वो ग्लोबल है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है। तो इस सर्च में मुझे पता चला कि यार मैं अपने को खोजूं, इन सबसे इंस्पायर्ड हूं और मेरा ओरिजिनल क्या है।
तो मैं अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ ढूंढने लगा और ट्रूथ खोजने लगा, और ये पता चला कि भैया जो लोकल है ना, जो मेरा अपना फ्लेवर है ना, यही खास है। इसी पे काम करो, थोड़ी सहजता कैमरे से बढ़ जाए और अपनी जो क्राफ्ट है, जो तुम्हारे पास है, उसी पे काम करो। तो यही मोटे तौर पे बात है। क्या बात है, क्या बात। तो मैं ये बोल रहा था कि इस पूरी यात्रा की जो, जिसको हम टर्निंग पॉइंट कहें, कि पंकज को लगा कि यस अब कुछ हुआ लाइफ में, उसको वो कौन सा प्रोजेक्ट रहा, कौन सी फिल्म रही? न्यूटन, गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर ने आपको एक एज एन एक्टर सम्मान दिया, बिल्कुल। न्यूटन ने आपको नेशनल अवार्ड दिया। नेशनल अवार्ड दिया न्यूटन ने, और न्यूटन के बाद वासेपुर के बाद मैं जनता में पहुंच गया था, लोग जानने लगे थे कुछ लोग, बट उतना लिखा पढ़ा नहीं गया था, बातचीत नहीं। आफ्टर न्यूटन मुझे हर पब्लिकेशन से, हिंदुस्तान के जितने बड़े जर्नलिस्ट हैं ऑलमोस्ट सबने फ़ोन किया, सबसे बात हुई, फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत सराहा। तो यही 2 फिल्में हैं जहाँ से, और न्यूटन भी मैं उस हालात में करने का, मैं एक सीरियल कर रहा था डेली सुबह, आप भी वाकिफ हैं, उस समय हम लोग मिलते भी थे अक्सर। तो उसमें मैं बोर हो गया था, तो मैं निकला, तंग होकर छोड़ा वो सीरियल, निकला और अमित मसूरकर का फोन आया, इनफैक्ट करते हुआ है कि कहानी सुनानी है, आ जाओ। मैं आया, सुना कहानी, पढ़ा, दूसरे दिन बोला भाई ये तो फिल्म करनी है मुझे। बहुत कम पैसे थे टीवी के बनिस्बत न्यूटन में। मैं बोला कोई बात नहीं है, मेरे को मोनोटोनी ब्रेक करना है। इन दिनों तो एक ट्रस्ट भी हो गया डायरेक्टर्स का, मुझे काफी छूट मिल जाती है। हाँ। सेट पे मुझे बोलते हैं तुम क्या करोगे, वो बता दो। हाँ, मतलब पंकज आएगा तो कुछ लेके आएगा। हाँ, लेके आएगा। अब मुझे इन दिनों बहुत व्यस्त हो गया हूँ, अगला 5-6 महीना। कई कहानियां सुनी और ये बता के सुनी कि भाई डेट नहीं है, आप सुनाना चाहते हो तो सुनाओ, बट डेट्स का प्रॉब्लम है। मैं उन डायरेक्टर के चेहरे पे मुझे निराशा देख के दुख हुआ कि यार मैं ये थोड़े दुखी है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, मतलब भगवान आपको ऐसी व्यस्तता बनाए रखे आपकी। ये मतलब अभी कालीन भैया हिंदुस्तान पे छाए हुए हैं, आने वाले प्रोजेक्ट्स भी एक लंबा लाइनअप आपका है। कौन कौन से नेक्स्ट कौन से रिलीजेस हैं? आई थिंक लुक्का छिप्पी है, मार्च में अनाउंसमेंट आ गया है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, एक फिल्म है अनुभव सिन्हा जी की, वो आएगी। और भी 1-2 फिल्में हैं जिनका नाम भूल रहा हूँ मैं। तो है, काफ़ी कुछ है इस साल, और लगातार मैं पिछले 1 साल से मुझे फुर्सत नहीं मिला है, रोज़ कहीं ना कहीं सेट पे ही होता हूँ। मतलब हमारा एक सेगमेंट है लास्ट में, जिस सीधी बात सितारों के साथ, उसमें कुछ चाहने वाले हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। नमस्कार पंकज त्रिपाठी जी, मेरा नाम जयंत नामदेव है, और मेरा सवाल ये है कि फाइनली आप बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार बन चुके हैं, तो अपने स्टारडम को आप कैसे देखते हैं? आपकी जर्नी शुरू से लेकर आज तक की कैसी रही? रन से लेकर स्त्री तक जर्नी बहुत अच्छी रही। कई बार ट्रेन छूट गई रास्ते में, और जो ट्रेन छूटने पे जो मलाल होता है वो मेरे साथ भी हुआ। फिर 2-4 घंटे, 1-2 महीने, 2-4 महीने बाद पता चला कि अच्छा हुआ वो ट्रेन छूट गई थी, वो ट्रेन आगे जाके दुर्घटना होने वाली थी, उससे बढ़िया दूसरी ट्रेन आ रही है पीछे से। तो ऐसे ही यात्रा रही, जर्नी, सब हुआ। मेहनत किए, संघर्ष किए, दुखी रहे। कई बार लगा कि यार ये गलत हो गया, हो ये हाथ फिल्म से, ये फिल्म कास्ट मिल जाती है, डायरेक्टर कास्ट मुझे कास्ट कर लेता। बट लगता है अब कि जो होता है अच्छा होता है, और हुई है वही जराम चिराग खा। सिर्फ ईमानदारी से अपना काम मैं करते आया हूँ। मैं सबको बोलता भी हूँ कि आप, सच्चाई और ईमानदारी से बढ़ के कुछ नहीं है। वक्त लगता है लेकिन हो जाता है, सब हो जाता है। हेलो सर, दिस इज शाहीन का। पंकज सर, आपको न्यूटन मूवी के लिए नेशनल अवार्ड मिला है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। ये अवार्ड आपको मिला है, आपका क्या नजरिया है? इतनी मेहनत करी है आपने इस मूवी में, तो आप कुछ अपने व्यूज इसके बारे में शेयर जरूर कीजिए हमसे। तो नेशनल अवार्ड सबसे बड़ा सम्मान है, देश सम्मानित करता है। इसमें किसी भी कोई संस्था या कंपनी का योगदान नहीं होता है। तो बहुत प्रेस्टिजियस है कि आपका मुल्क आपके क्राफ्ट को, आपके काम को सम्मानित करे। मैं तो रोया था जिस दिन मुझे खबर मिली। अचानक मैं सौरभ शुक्ला के साथ बैठा था लखनऊ के एक होटल में नाश्ते पे, और मोबाइल में कमरे में छोड़ आया था। तो मेरी पत्नी और बाकी लोग फ़ोन कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम। 15 मिनट 10 मिनट हो चुके थे अनाउंसमेंट के। सौरभ जी ने अपना फ़ोन निकाला और बोले, अरे पंकज, ये तेरे को नेशनल अवार्ड मिला है। मैं बोला कहाँ? बोले खबर आई इधर। तो मैं बोला यकीन ही नहीं हुआ मुझे, और मैं उनसे लिया, फिर भागा कमरे में। फ़ोन पे तो बहुत सारे फ़ोन आए थे। फिर मैं बाथरूम में चला गया, बाथरूम बैठ के रोने लगा अकेले, और 5-6 मिनट रोया भी।
चलिए पंकज, आपसे बात, वैसे तो अपनी बातें मतलब रात भर अपन बातें करते रह कई सकते एपिसोड बना हैं, देंगे। है ना? पर समय का आपको भी जल्दी है, रात को शूट पे जाना है, समय का वो है। आपसे बात करके बहुत मजा आया और ऐसे ही अच्छा अच्छा काम करते रहिए, मेक अस प्राउड। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, पराग दा। गॉड ब्लेस।